जद दा हाथ तेरे ए आया, तू कदे न डाया आन कुड़े। डाया माने बिछा करके चलाया जाता है, ऐसे ही इस शरीर को आसन में बिठाया जाए। ये चरखा डाना हो गया, शरीर को आसन में बैठाया जाए। और आप आसन में जब बैठे तो फिर कंधे न हिलें, घुटने न हिले, हाथ न हिले, गर्दन न हिले, उंगली न हिले, सब टिक जाए, सब स्थिर हो जाए। पहले शरीर को टिकाया जाए, फिर श्वासों को टिकाया जाए, फिर मन को टिकाया जाए। ये प्रोसेस। अगर तेरा शरीर नहीं टिक के बैठ सकेगा, तेरा मन कभी नहीं टिक सकेगा। और शरीर को टिकाने की विद्या का नाम ही योग है। शुरुआत वो वहीं से करता है। हालांकि योग का मार्ग अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है, लेकिन जब किसी भक्त ने बैठ करके भक्ति करनी है, नाम जप करना है, तो उस समय उसको भी आसनबद्ध होकर क्या नहीं बैठना पड़ेगा? आप अगर हिलजुल करते रहेंगे, गर्दन दुख रही, कमर दुख रही, ठीक से बैठ ही नहीं सकते हैं, बवासीर हो रखी है, ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, घुटने के जॉइंट्स खराब हो गए हैं, हिप जॉइंट खराब हो गए हैं, रिप्लेसमेंट करके तुमने नए तो लगवा लिए, बस चल ही सकते हो, चौकड़ी मार के फिर नहीं बैठ सकते हो। बताओ मुझे, है कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपकी नी और हिप की रिप्लेसमेंट करे और उसके बाद कहे कि अच्छा आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हो? वो पैर लटका के बैठता है। गुजारे वाली बात है कि वो चल सके, बाथरूम खुद जा सके, अपना काम खुद कर सके, लेकिन असली घुटने का बराबर वो नकली घुटना कभी नहीं कर सकेगा। असली हिप जॉइंट का मुकाबला या नकली हिप जॉइंट कभी नहीं कर पाएगा। हमारे महर्षियों ने, हमारे योगियों ने इस शरीर की अनमोलता को समझा, तो इस शरीर को वज्र जैसा, पत्थर जैसा मजबूत कैसे कर लिया जाए, इस वास्ते उन्होंने आसनों का अभ्यास करने के लिए कहा। राइट पोस्चर, राइट ब्रीदिंग, राइट कंटूरिंग, राइट एंगल, राइट पोइज, राइट पोस्चर, दिस इज कॉल्ड आसन। पुट्ठे सीधे हाथ मारने को नहीं, इसको आसन नहीं कहते। पूरा विज्ञान है इसके ऊपर। कितने लोग हैं डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, नर्व कंप्रेस हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बेचारे फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, जबकि आसानी से मकरासन, त्रिकोण आसन, उत्तरासन, ये आसनों का अभ्यास करे, वापस ठीक हो जाएगा। ना होने का मतलब नहीं। 80 वर्ष के एक सज्जन मेरे पास अमेरिका से आए, अभी भी जीवित हैं वो, पिछले साल भी उनको मिली हूँ। तो 3 साल पहले मेरे पास आए, कहने लगे मैं अब आया हूँ क्योंकि जाते ही मेरी स्पाइनल सर्जरी में। क्यों? बोले लंबर एरिया में बहुत पेन है। मैंने कहा अगर हो सके तो 15 दिन रुक जाओ, कुछ सीख जाओ, अभ्यास करो, अगर 2 महीने बाद भी तुमको ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूर सर्जरी करा लेना, बट स्पाइनल सर्जरी का रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? कुछ मेरे से प्यार था तो मेरी बात पे यकीन भी कर लिया उन्होंने, सीखा, अभ्यास किया। 3 महीने नहीं, मैं उनको 1 साल बाद मिली तो वो मेरे लिए बड़ा सुंदर फूलों का बुके लेके आए। वो बड़े मुस्कुराते हुए आए, कहने लगे मैं सर्जरी से बच गया, मेरा तो 2 महीने में ही ठीक हो गया। फिर वापस सीटी कराया, वापस मेरे एक्सरे सब हुए, तो डॉक्टर पूछते रह गए कि ये ठीक हुआ कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? चमत्कार नहीं है कि कोई धूल मंत्र फूंक दिया था मैंने उसके ऊपर, एक विद्या है, एक साइंस है। तो शरीर को स्थिर करने के लिए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, सपलनेस ऑफ द मसल्स इज रिक्वायर्ड, विच विल कम विद द आसना प्रैक्टिस। आसनों का अभ्यास करके सबसे पहली सीढ़ी आप चढ़ते हो जिसमें आप टिक के बैठ सकते हो। अब टिक के बैठ गया है तो उसके बाद फिर दूसरी मंजिल आती है जहां आप अपनी श्वास की इरेटिक अनरिदमिक ब्रीदिंग को सही करते हैं।
देखिए अब इतने सारे लोगों के बीच तो मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पास आश्रम में आएँ तो आपको एक्सपेरिमेंट सामने सामने करा के दिखाया जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके श्वास की रिदम गलत होती, आपकी श्वास बहुत छोटी होती है, आप श्वास जो है गहरा नहीं लेते हैं, यू आर नॉट ब्रीदिंग डायफ्रामेटिकली। हो सके तो घर में जब जाइए तो सेकंड की सुई वाली घड़ी, जिसमें सेकंड का सुई हो, वो घड़ी सामने रखिएगा। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई 1, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई 2, अंदर गई बाहर गई 3, ऐसे 1 मिनट में आप कितने श्वास लेते हैं वो गिनिएगा। प्लीज काउंट इन 1 minute हाउ मेनी ब्रेथ यू टेक इन एंड आउट। वो गिनती जब आप कर लें तो फिर मुझको बताइएगा, तो अगली कहानी आपको समझा दूंगी। लेकिन इतना कह देती हूँ, अगर आपकी श्वास की गिनती 18 से ऊपर गई, 22, 24, 28, 30, 35 है, लोगों की ऐसी भी है गिनती। कुत्ते की ब्रीदिंग 35 से 40 होती है, और अगर आपकी भी गिनती 35 और 40 होगी तो बोलिए फिर क्या फ़र्क है आप में और कुत्ते में। कछुए का श्वास 1 मिनट में 1 होता। कछुए टॉर्टॉइस की उम्र 250 से 300 साल होती। तो इसका मतलब जितनी तेजी से आप श्वास लेते हैं, आप उतनी तेजी से अपनी उम्र को घटा रहे हैं। याद रहे, हम अपने साथ सालों की गिनती नहीं लाएं कि हम 60 साल, 65 साल या 70 साल जिएंगे। हम अपने साथ श्वासों की गिनती लाए हैं कि हम कितने श्वास लेंगे। तो अपनी श्वासों के ऊपर काम करना जरूरी। उसी को बाबा बुल्ले शाह जी अपने सूफियाना अंदाज में कह रहे हैं, कर कत्तण वाल हुन त्यान कूड़े। लेकिन करना कैसे वो नहीं बताया उन्होंने, वो मैं भी नहीं बताऊंगी अभी। तुम अपने घर में बड़े प्यार से मुझे बुलाते हो, ड्राइंग रूम में बैठाते हो, वहीं खिलाते पिलाते हो, वहीं से वापस भेज दोगे। अपनी तिजोरी थोड़ी दिखाते हो। दिखाओगे क्या? नहीं दिखाओगे। ऐसे बड़ा प्यार है, महाराज कारी तुहाडा है। मैं कह लिया कागज दे मेरे नाम दे फिर। झूठ बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खुले में बताना उचित नहीं होता। इसलिए नहीं कि वो कुछ मेरी कमी हो जाएगी उसमें, बल्कि इसलिए कि जो इसके योग्य नहीं है, जो इसके लिए अभी तैयार नहीं है, उसको बताया भी क्यों जाए। वाई? तुम्हारे लिए तुम्हारा धन इतना कीमती है, उसको संभाल संभाल के छुपा छुपा के रखते हो। हमारा यही धन है, हमारे पास और कुछ भी नहीं, यही धन है। अंतर की विद्या, ये रूहानी विद्या ही हमारा धन है। तुम अपना पैसा अपने पुत्र को दोगे, अपने पोते को दोगे, अपनी पोती को दोगे, तुम गुमांडी के बच्चे के नाम तो नहीं कर दोगे ना अपनी जायदाद। ऐसे ही ये जो रूहानी विद्या है, कहा गया ये भी अपने ही बच्चे को दी जाती। ये कौन सा बच्चा है जिसने प्यार मोहब्बत का रिश्ता बनाया, उसको कहते नादी बिन संतान। नाद माने शब्द, शब्द से उत्पन्न हुई संतान को नादी बिन संतान कहते हैं। और महात्मा अपने अंदर के इस गुण ज्ञान, इस परम धन का रहस्य उसी को देता है जिसके अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो दिल से दिल का इकरार होता है। कई लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि मंत्र लेना दीक्षा होती है। गलत। टके टके में मंत्र मिल जाते, जहां से मर्जी ले लो। मंत्र लेना दीक्षा नहीं है। इसलिए पिछले 2-3 दिन से ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि सदगुरु कौन, ये पुस्तक हमारी लिखी हुई है, उसमें चैप्टर है दीक्षा। तो ये दीक्षा की जिसको इच्छा हो, पहले वो उसको समझे, पहले पढ़े, है क्या चीज़, क्या है, बला क्या है ये।
मजाक नहीं है, खेल नहीं है ये। जितना कोई तुम्हारे दिल के करीब हो जाता है, आप अपने दिल के राज उसको कहते हो। टर्की में सूफी को द रियल फ्रेंड बोलते हैं। जलालुद्दीन रूमी के मुर्शद हज़रत शम्स तबरीज़ के पास एक आदमी आया और वो उनको आके कहता है कि मुझको अंदर का रहस्य बताओ। शम्स ने कहा, मैं अपने अंदर का रहस्य सिर्फ उसको बताता हूँ जिसके अंदर मुझे अपना आप दिखाई देता है। तेरे में मुझे मेरा अपना आप दिखाई नहीं देता है, तेरे में अक्स मुझको किसी और का दिखाई देता है, और ये राज मैं सिर्फ अपने आप को कहता हूँ, किसी और को नहीं कहता हूँ। मतलब उस आदमी के मन में अहंकार है, उस आदमी के मन में और दूसरे टीचर्स और दूसरे जो विद्वान लोग थे उनके बताए हुए बड़ी सारी बातें उसके दिल में हैं। दिल साफ नहीं है। मन के शीशे पर शम्स कहते, जिस शीशे में मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखती है, मैं उसको ये राज कैसे बता सकता हूँ। दिल से दिल के रिश्ते को दीक्षा कहते हैं। इस राह पे चलने की तैयारी जो हमको कराएगा, जो सिखाएगा, उसी को मुर्शद कहते हैं। और जिसके साथ कदम दर कदम चलना हम सीखते हैं, और जो हमारा यार बनकर, हमारा दोस्त बनकर, दिले दिलवर बनकर हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमें अज्ञान में तड़पते हुए वो देख नहीं पाता है। इसलिए वो कहता, आ बच्चे इस रूहानी राह पे चल। कोई पीर फकीर, कोई मुर्शिद, कोई गुरु, जो गुरु है, जो मुर्शिद है, वो किसी चेले पर, किसी मुरीद पर एहसान नहीं करता। उसके दिल में इतने प्यार के वलवले होते हैं, उसके दिल में इतनी प्यार मोहब्बत की तरंगें होती हैं कि इन तरंगों को वो सामने वाले के दिल तक पहुंचाता है तो उसके दिल को तस्कीन होती है, उसके दिल को संतुष्टि होती है। उसके दिल को संतुष्टि पाने के लिए ही वो बोलता है। कई बार जब इस तरह ओपन प्रोग्राम होते हैं तो जो वॉलंटियर हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि इम्तिहान चल रहे हैं या ऐसा है, पता नहीं लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो मैं ऐसे ही एक प्रेमी से कह रही थी, मैंने कहा, देख तू, तेरी बीवी, तेरे साथ ये आए हुए 3-4 और प्रेमी, तुम 6 लोग, तुम तो रहोगे ना, तुम 6 सामने बैठ जाना, हम बोलेंगे, बात ही खत्म। हमने क्या लेना दुनिया आवे ना आवे। वैसे भी ये प्यार की बात है, प्यारों के साथ की जाती है। ऐसे थोड़े ना ऐमे खेमे, एरा गैरा नचू खेरा, सबके सामने थोड़े ना बात क्या होती। ये गैबी बातें हैं, ये रूहानी बातें हैं, ये मोहब्बत करने वालों को दी जाती है। मोहब्बत करने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो राग नहीं है जो हर साज पे गाया जाए। हर दिल इस इश्क को, हर दिल इस रूहानी प्यार को कभी नहीं महसूस कर सकता है। खास दिल है, बड़े भाग वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। अहोभाग्य जिनका होता है, उन्हीं के दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसी इबादत जगती है। और सच तो ये है कि जब वो सीखता है मन को अंतर जोड़ना, तो रंग लगना शुरू हो जाता है। किसी ने पूछा, प्रभु मैं तुमको खोजता हूँ, तू मिलता नहीं है, क्यों? उत्तर आया, जब तक तू है तब तक कैसे मिलूं? तू हट, मैं आता हूं। तू है अभी, तू है, तेरे रहते मैं तुझको कैसे मिलूं? तेरी इस मैं को मरना होगा, तेरी इस मैं को मिटना होगा, फिर मिलूंगा। प्रेमी ने कहा, अगर मैं ही मर गया तो मैं तुझे मिला या नहीं मिला मुझे कैसे पता चलेगा? जवाब आया, जो पता लगाना चाह रहा है वो तेरा नफ्स है,
वो तेरा अहंकार है। नफ्स के रहते हुए वो नहीं मिलता है, नफ्स मारना पड़ता है फिर मिलता है। तो जिसे हम कहते हैं दीक्षा, उसका अर्थ है कि हम तैयार हैं अपने अहंकार को मारने के लिए, पर अपने हाथ से अपना गला काटा नहीं जाता, इसलिए किसी मुर्शद को ढूंढते कि गर्दन तू काट देना, मेरे से नहीं कटती अपने आप। कैसे काटूं? एक उर्दू की गज़ल में कहा करती हूँ, न सजदा करते थे हम कभी काबे के सिवा, न सजदा करते थे हम कभी काबे के सिवा, सिर खुद ब खुद ही झुक गया, सिर खुद ब खुद ही झुक गया, कामल मुझे मुर्शद मिला, न सजदा करते थे हम, न सजदा करते थे हम कभी काबे के सिवा, कभी काबे के सिवा, सिर खुद ब खुद ही झुक गया, सिर खुद ब खुद ही झुक गया, कामल मुझे मुर्शद मिला, न सजदा करते थे हम कभी काबे के सिवा, कभी काबे के सिवा।
साजदा करते थे हम, कभी कावे के सिवा, कभी कावे के सिवा। शायर कहता है, बिना काबे के मैंने सर कभी झुकाया नहीं था, पर जिस दिन मुर्शद सामने आया सर अपने आप झुक गया। इसलिए नहीं कि वो झुकाना चाहता है, मुर्शद झुकाना चाहे जो वो मुर्शद नहीं है। जो तुम्हें चेला बनाना चाहे वो गुरु नहीं है। जिसे तुमसे कुछ चाहिए वो मुर्शद नहीं है। जिसको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, पर जिसके पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, उसी को मुर्शद कहते। कामल मुर्शद कौन है? कामल मुर्शद वो है जिसने अपने अंदर हकीकत को जाना है। पंक्ति मैंने अभी गाई, था पहले से ही मैं शहंशाह। तुम सब शहंशाह हो। अरे आप साक्षात परमात्मा के बच्चे हो, तुम साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। तुम कोई ऐसे ही थोड़े ना हो, तुम आप रब हो। पर ये वो रब है जो अपने आप को भूल गया है, अज्ञान के कीचड़ में गिर के अहंकारी हो गया है। इसकी अहंकार की दीवार को बस तोड़ने की जरूरत है। शहंशाह तो तुम पहले से हो। मेरी नज़र में मुर्शद कुछ देता नहीं है, बस जो पहले से मेरे पास होता है वो दिखा देता है सब कुछ तुम्हारे पास पहले से है, कुछ नहीं दे रहा वो, लेकिन फिर भी सब कुछ दे देता है। पहले शरीर को अपने संयम में लेकर के आए। इसलिए इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि आप अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं जिएं, आप इंद्रियों को अपने पीछे चलाएं। आँख कहती कुछ देखना है, तुम चल पड़े। कान कहते कुछ सुनना है, तुम चल पड़े। जीभ कहती मैंने कुछ खाना है, चल पड़े। इंद्री कहती मैंने भोग भोगना है, लगे भागने औरत मर्द के पीछे। इंद्री के पीछे जो भागता है वो अज्ञानी है। जो इंद्रियों को अपने साथ चलाता है वो समझदार है, वो साधक है। इस बात के प्रमाण हमको आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। इस बात का ही प्रमाण भगवत गीता में भी मिलता है। इसी बात का प्रमाण हमको उपनिषद में भी मिलता है। हम में रोग मानक को दीना, काम रोग में गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। इंद्रियों के एक एक रोग इन जीवों को लगे हैं, सब मरते हैं। पतंगा देखना चाहता है, आग में जल के मर जाता है। मृग सुनना चाहता है, शिकार उसको कर दिया जाता है, तीर मार दिया जाता है। भंवरा कोमल स्पर्श कमल के फूल का लेना चाहता है, शाम को कमल के फूल बंद हो जाते, भंवरा उसमें कैद होकर मर जाता है। गुरु साहब कहते हैं इन जीवों में एक एक कमजोरी थी। ए इंसान, तेरे में तो पांचों इंद्रियों की कमजोरियां हैं। जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोगों से पीड़ित है इंसान। अपने आप को स्वस्थ कर, इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकल। जब इंद्रियां तुझको भटकाएंगी नहीं तो ही तेरा मन अंतर्मुखी हो पाएगा, और जब तेरा मन अंतर्मुखी होगा तब ही तू सुमिरन कर सकेगा। आपके भेजे हुए कुछ सवाल ले लेती हूँ। निर्मल जलंधर से पूछते हैं, गुरुमा मन नहीं टिकदा, मन दौड़दा रहिंदा है। मन दे विच बड़े बुरे विचार चलदे ने, जद पाठ करन बैठो मन बाहर दौड़ जांदा है। मन दे बुरे फुरने बुरे विचार, मन टिके भी किवें, इस बारे कुछ दर्शन दिओ। इस ते लगाम किवें पाइए, ताकि जदों बानी पढ़न लगिए, पाठ करन लगिए तो रस मिले, आनंद मिले। मेरा ख्याल है अब से पहले मैं जितनी बात कर रही थी, इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले इसी का जवाब दे रही थी। थोड़ा सा हट के प्रश्न है, पर मैं ये भी लेती हूँ।
पूछते हैं कि हम सुनते हैं कि मनुष्य का जन्म परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए है। जब हमें ये प्राप्ति हो जाती है तो मरने के बाद हमारी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है, हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। क्या ये सच है? कृतिका ग्रेजा। सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास मत करो। बात सच भी हो सकती है, बात झूठ भी हो सकती है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, सब बोलते हैं, लेकिन आत्मा मतलब क्या? क्या आप आत्मा शब्द का अर्थ समझती हैं? अगर आत्मा शब्द का अर्थ क्या है ये नहीं पता तो ये आत्मा को परमात्मा से मिलाओगे कैसे? गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम